बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर है और अगले 72 घंटे यानी 29, 30, 31 और यकम या आप समझ लें 29 क्योंकि आज है, 30, 31 दिसंबर और यकम जनवरी ये खबरों से भरपूर होंगे। 3-4 बड़ी चीज़ें इन्हीं 3-4 दिनों में होनी हैं। उन 3-4 चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो 31 दिसंबर को वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है जो स्पीकर असद कैसर साहब के सेक्रेटेरिएट ने मुस्लिम लीग नून के उन 2 अरकान को दिया था जिनके इस्तीफ़े स्पीकर को भिजवा दिए गए थे। इसके ऊपर भी नून लीग के लोग कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़े नहीं भिजवाए। स्पीकर कहते हैं मुझे वो मौसूल हुए हैं और स्पीकर को तो मौसूल हुए हैं। अब ये नहीं पता कि वो इस्तीफ़े उन्होंने खुद गलती से भिजवा दिए थे या ये भी हो सकता है मुस्लिम लीग नून में इस पर भी बात हो रही है कि शायद उन्होंने इस्तीफ़े अमीर मकाम को दिए थे और अमीर मकाम ने इन दोनों के इस्तीफ़े स्पीकर को भिजवा दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि इख्लाफात भी बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है मरीम जब गई थी KPK तो उस वक्त भी बहुत इख्लाफात सामने आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर इन दोनों के इस्तीफ़े अमीर मकाम ने या जिसने भी वहाँ से भिजवा दिए ताकि इनका तो पत्ता साफ हो। दूसरा यह है कि मरीम साहिबा ने कह दिया है कि ये दोनों अरकान जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मरीम साहिबा के जो देवर हैं सजाद अवान, इन दोनों को कहा है कि आपको अब जब असद कैसर बुलाए तो आप जाकर कहें कि हाँ हमने इस्तीफ़े दिए हैं। तो ये पता चल जाएगा कि वो मरीम साहिबा का हुक्म मानते हैं या हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चलें पहले आज वाली पे बात कर लेते हैं या नहीं यकम वाली पे करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है PDM का जाती उम्रा में होने वाला इजलास। ये इजलास बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया है और इस हवाले से शाकिर सोलंकी साहब जो है वो उन्होंने खबर दी है। शाकिर सोलंकी साहब PDM को बहुत करीब से कवर करते हैं, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUF हो। और मैंने आज उनको सुबह ही जब उनकी मैंने वीडियो सुनी, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा शाकिर सोलंकी साहब अगर आप भी घबरा गए हैं तो फिर PDM का घबराना बनता है, क्योंकि शाकिर सोलंकी साहब जो शुरू से रिपोर्ट कर रहे थे, जो शुरू से हमें बता रहे थे कि PDM की जो मूवमेंट है वो बहुत ख़तरनाक हो चुकी है और ये इस्तीफ़े भी देंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो मैंने यही कहा कि अब अपोजिशन का घबराना बनता है, क्योंकि शाकिर सोलंकी भी घबरा गए हैं। शाकिर सोलंकी साहब ने कल रात जो एक वीडियो किया है जिसमें उन्होंने खबर दी है और बिल्कुल ये खबर इसमें दमखम है इस खबर में कि मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुके हैं कि अगर यकम को पीपल्स पार्टी ये ऐलान नहीं करती कि ज़िमनी इंतखाबात हमने नहीं लड़ने, सेनेट इलेक्शन हमने नहीं लड़ने और इस्तीफ़े हमने देने हैं, सिंध असम्बली हमने ख़त्म करनी है और लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर इतफाक़ नहीं करती पीपल्स पार्टी तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी को PDM से अलग कर दिया जाए, कि बाकी जमातें भी इनके साथ हैं लेकिन बाकी जमातों की कोई सियासी औकात नहीं है, जिनका काउंसलर भी नहीं है वो भी इस PDM में शामिल हैं। तो ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। यकम को फैसला कौन इजलास है और ये भी हो सकता है कि ये PDM का आखिरी इजलास हो। अब 2 ऑप्शन हैं फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून के पास। एक तो है कि जो उन्होंने बज़ाहिर जुर्रत का मुजाहरा किया, गैरत का मुजाहरा किया, एक जोश दिखाया, जज्बा दिखाया, वलवला दिखाया कि अब हम तहस नहस कर देंगे, हुकूमत को गिरा देंगे, इस्तीफ़े दे देंगे, कश्तियाँ जला दी हैं। एक यह है कि वो अपनी उस जुर्रत पे, हिम्मत पे, सो कॉल्ड उस गैरत पे, उन सारे उस नज़रिए पे, उस टांस पे, उस मौका पे डट जाएँ और कहें कि पीपल्स पार्टी पीछे हटती है तो हट जाए, हम पीछे नहीं हट रहे और ये हमारे इस्तीफ़े हैं, हम इस्तीफ़े देने जा रहे हैं। क्योंकि ये भी क्लियर हो जाएगा यकम को कि क्या सब लोगों ने अपनी अपनी क़यादत के बाद इस्तीफ़े जमा कराए भी हैं या नहीं। क्योंकि नवाज शरीफ तो पहले ही चाहते थे कि सब लोग इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा कराएं, लेकिन बिलावल नहीं माने थे। यही वजह है कि फिर फैसला ये हुआ था कि इस्तीफ़े अपनी अपनी क़यादत के बाद जमा कराए जाएँ। अब देखने हैं कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, जो कि नहीं मानेगी, तो उसके बाद ये नून लीग और फजलुर रहमान साहब क्या करते हैं, ये डट जाते हैं और सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं या ये जो है वो अपना एक भरम रखने के लिए, अपना फिर एक खौफ रखने के लिए, एक तासुब देने के लिए कि नहीं हम अभी भी मुतहद हैं और खामोश हो जाते हैं और कोई नया जो है वो कोई ट्रक की नई बत्ती के पीछे लोगों को लगा देते हैं। तो यकम को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर के बाद कोई और जो है वो कोई अभाम रह नहीं गया कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो ये है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और है वो आज के हवाले से है। आज जमीयत उलमा इस्लाम के जो नाराज़ अरकान हैं, जैसे मैंने कल रात आपको वीडियो में बताया था कि उन्होंने 3 चीज़ें हैं जो लाएमल के तौर पे वो सामने ला रहे हैं, लेकिन आज उनका इजलास है और शाम 6 बजे शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो नाराज़ अरकान हैं उनका इजलास है, लेकिन ये भी बताया गया है जो मैंने वीडियो में आपको पिछली चीज़ें बताई थी उसके बाद एक और JUF के जो बड़ा वो चीज़ें समझते हैं
उनकी कल रात ही मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं इनमें से बहुत सारी चीज़ें अभी शायद ये ओपनली ये ना कहें, क्योंकि इनका यही है नाराज़ रकीन का कि हमने जो भी चीज़ें करनी है कुछ अनाउंस की जाएंगी, कुछ अनाउंस नहीं की जाएंगी। और वो कहते हैं कि वो ऐलान इसलिए नहीं किया जाएगा, अगर ये बता देते हैं कि हम फलां लोगों से रब्ता करने जा रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान पहले ही उनको मैनेज कर लेंगे, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि ये ओपनली सबको बता दें कि हम ये करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें खुफिया रखी जाएंगी और फिर ये फजलुर रहमान साहब को सरप्राइज़ दिया जाएगा। उसके बाद जो एक और मामला है वो ये है कि आप जैसे देख रहे हैं कि एक तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान और फौज के दरमियान इख्लाफात पैदा हो गए। इस हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो कॉल कर चुका हूँ, लेकिन इसमें डेवलपमेंट यह है कि कल जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अहम इजलास किया तर्जमानों के साथ, उसमें जो ये चीज़ सामने आई कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयान दिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जर्नैलों को लटकाना होगा और इनको उल्टा लटकाना होगा, इनकी गर्दनें उतारनी होंगी, इस बात पर बताया जा रहा है कि हुकूमत ने फैसला किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जो तर्जमानों के इजलास के बाद जो खबरें सामने आई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को की बीट को कवर करते हैं हमारे दोस्त उमर जट हों, अब्बास शबीर हों, फ़हीम अख्तर हों, अब्दुल कादिर हों या दीगर जो हमारे दोस्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बीट को कवर करते हैं, उन्होंने जो रिजवान गलज़ई वगैरह अवैस कियानी खबरें जो उन्होंने दी हैं, उन खबरों के मुताबिक यही है कि इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज हमारा इदारा है और हमने फ़ौज का दिफा करना है। फ़ौज के इदारे पर जो तनकीद हो रही है, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसका हमने दिफा करना है और अब फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ज़रा देखें कि कल तक जो ये तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान इख्लाफात हैं, तो फिर अगर ये चीज़ सच होती तो इमरान खान क्यों कहते हैं हमने फ़ौज का दिफा करना है, हमने फ़ौज को गाली देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इससे ये बात वाज़ेह है कि अब तो मज़ीद इसका खुलकर सामने आ गई है। और ये जो तासुर दिया जा रहा था कि इख्लाफात हैं, उस खबर का ड्रॉप सीन हो गया है। उसका इस तरह से ड्रॉप सीन हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर ये खुद कह रहे हैं अपने तर्जमानों को कि जाकर फ़ौज के ऊपर हमले करने वालों को जो है वो एक्सपोज करें, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी और फ़ौज हमारा इदारा है। और कोई जो वहाँ पे इजलास था, इजलास के शुरा में से एक जो वहाँ पर में जो शरीक थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपको इमरान खान साहब, चले हम कहते हैं कि 30-40 लोगों की वहाँ पे गैदरिंग थी, शायद उन्होंने खुलकर बात ना की हो, तो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं लगा है कि कोई इख्लाफात फ़ौज के साथ ये वो? तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जिस उसका तासुर दिया जा रहा है जिस इमरान खान के बयान का, उसी तकरीर में इमरान खान ने पहले बात ही फ़ौज के ऊपर किया है, फ़ौज को उन्होंने डिफेंड किया है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं। और फिर आपने कल शिबली फराज साहब, फैसल वाडा साहब और फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जिसमें बड़े सख्त उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। और बल्कि फवाद चौधरी साहब के तो 3-4 बयानात बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से फवाद चौधरी साहब ने एक तो ये कहा कि ये जो PDM ये जो लड़काना जलसा था, बुलाने वालों को भी शर्म नहीं आई और जाने वालों को भी इबरत नहीं आई। बुलाने वालों को शर्म इसलिए नहीं आई कि उस मुस्लिम लीग नून को बुला रहे हैं जिनके जो रूहानी थे, पेशवा थे ज़ियाउल हक, वो भुट्टो के कातिल हैं। और उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने जो, और मुस्लिम लीग नून तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ ने और इनके जो बड़े थे, इन्होंने भुट्टो की फांसी पर जो है वो मिठाइयाँ बांटी थी। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मरियम और बिलावल सियासी इंटर्न है, मरियम और बिलावल सियासी इंटर्न है। इन्होंने आज, मरियम और बिलावल ने कोई किताब कभी नहीं पढ़ी होगी। ये दोनों पहली नौकरी अगर करना चाहते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की नौकरी करना चाहते हैं। यानी ये जो सिविल ये फिरते हैं, ये कहते हैं हमने और तो कोई काम नहीं किया, लेकिन हम इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म लगना चाहते हैं, हम वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जिसने अपना किचन कभी नहीं चलाया वो पाकिस्तान चलाना चाहती है, यानी मरियम। फिर वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर में जाग पंजाबी जाग का नारा लगाती है, अंदरूनी सिंध में जाकर बेनज़ीर जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं, बलूचिस्तान जाकर खुद को बलूचिस्तान का सगा करार दे देते हैं, मोदी के सामने जाकर मोदी के सगे बन जाते हैं कि हमारी फ़ौज गलत है, आप ठीक हैं। और ये जो बलूचिस्तान वाली बात की फवाद चौधरी साहब ने, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि आज ये बलूचिस्तान की महरूमी पे बात कर रहे हैं, जब ये खुद इक़्तिदार में थे तो इन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया। उसके अलावा वो कहते हैं कि मिफ्ती इस्माइल PhD होकर मरियम के पीछे बॉक्सर बनकर खड़े थे और मोहम्मद ज़ुबैर जो गवर्नर रहे हैं वो बट कढ़ाई पर मरियम के पीछे हाथ बांध कर खड़े थे और साथ साथ नान पकड़ा रहे थे। फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब और फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, बात पार्लियामेंट में होगी। और साथ वो ये भी कहते हैं कि बात उनसे होगी जो पार्लियामेंट में है, क्योंकि मरियम पार्लियामेंट में नहीं है, मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट में नहीं है, नवाज शरीफ पार्लियामेंट में नहीं है,
जो पार्लियामेंट में नहीं है उनसे तो बात नहीं हो सकती, बात होगी उन लोगों से जो कि पार्लियामेंट के अंदर हैं, तो वो अपने सीनियर रहनुमाओं को कहें, बच्चों से बात नहीं हो सकती, सीनियर रहनुमाओं को कहें हम बात करने को तैयार हैं। सदर आरिफ अलवी साहब का भी बयान एक आया है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपको इलेक्शन पे एतराज़ात हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, आप कमेटी बनाएं, आप बंदे बताएं, कमेटी बनाते हैं और बात करते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स पे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो आप दबाव डाल रहे हैं, जैसे इमरान खान साहब ने भी कहा कि फ़ौज पे आप दबाव डाल रहे हैं, फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं ताकि इनको NRO दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह का बिल्कुल कोई NRO नहीं दिया जाएगा। ये कुछ अपडेट्स थी अब तक की जो मैंने आपके सामने रखी हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में इनसे जुड़ी हुई बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम मंसूर का अल्लाह हाफ़िज़।